कल्चर। पीएम मोदी ने कैंसिल कल्चर बोलकर कांग्रेस को क्यों घेरा? कैंसिल कल्चर से कांग्रेस ने क्या खोया, क्या पाया? कांग्रेस जानती है कैंसिल कल्चर का अर्थ क्या है? कैंसिल कल्चर। पीएम मोदी ने लोकसभा में कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए इस टर्म का इस्तेमाल किया। तब से इस कैंसिल कल्चर की चर्चा काफी जोर शोर से होने लगी है। हर कोई इस टर्म के बारे में बात भी कर रहा है और पीएम मोदी ने जिस बात के लिए कांग्रेस के लिए इस टर्म का इस्तेमाल किया है उस पर भी गौर कर रहा है। हर चीज को, हर बात को कैंसिल कर देने का कल्चर ही कैंसिल कल्चर कहलाता है, जो कि नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से कांग्रेस ने अपना लिया है। और पिछले 10 साल में कांग्रेस ने अपने इस बिहेवियर में बदलाव लाने की कोशिश भी नहीं की, जिसको लेकर पीएम मोदी ने सदन के अंदर कांग्रेस को घेरते हुए जबरदस्त टिप्पणी कर दी। आपको सुनाते हैं कैंसिल कल्चर बोलकर कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के असली रवैये की तरफ देश का ध्यान केंद्रित किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस एक परिवार में उलझ गई है। देश के करोड़ों परिवार की आकांक्षाएं और उपलब्धियां वो देख पा ही नहीं रहे, देख सकते नहीं, अपने परिवार के बाहर देखने की तैयारी नहीं है। और कांग्रेस में एक कैंसिल कल्चर डेवलप हुआ है। कुछ भी है कैंसिल, कुछ भी है कैंसिल। एक ऐसे कैंसिल कल्चर में कांग्रेस फंस गई है। अगर हम कहते हैं मेक इन इंडिया तो कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं वोकल फॉर लोकल, कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं वंदे भारत ट्रेन, कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं संसद की नई इमारत, कांग्रेस कहती है कैंसिल। यानी मैं हैरान हूं, ये कोई मोदी की उपलब्धियां नहीं है, देश की उपलब्धियां है। इतनी नफरत कब तक पाले रखोगे? और उसके कारण देश की सफलताएं, देश के अचीवमेंट, उसको भी कैंसिल करके आप बैठ गए। सुना आपने पीएम मोदी ने कैसे समझाया है कांग्रेस के कैंसिल कल्चर को। पीएम मोदी ने इसे अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए भी साझा किया है। पीएम मोदी ने लिखा है, कांग्रेस में कैंसिल कल्चर डेवलप हुआ है, इसके चलते वो देश की बड़ी से बड़ी उपलब्धियों को भी कैंसिल करने में जुटी हुई है। अब जब पीएम मोदी ने ये टर्म यूज की है तो चलिए इस टर्म का मतलब भी समझ लेते हैं कि कैंसिल कल्चर का असल मतलब क्या होता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक कैंसिल कल्चर सामाजिक या व्यावसायिक जीवन में किसी का बहिष्कार करना है, क्योंकि उसने कुछ ऐसा कहा या किया है जिससे अन्य लोग सहमत नहीं थे। पीएम मोदी ने भी तो कांग्रेस पर कुछ ऐसा ही आरोप लगाया है। पीएम मोदी ने यही तो कहा है कि कांग्रेस भाजपा सरकार की हर योजना का बहिष्कार कर रही है, चाहे वो कितनी ही फायदेमंद क्यों ना हो। कैंसिल कल्चर मूल रूप से उन व्यक्तियों या संस्थाओं को बहिष्कृत करने का एक तरीका है जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने सामाजिक मार्गों द्वारा अस्वीकार्य समझे जाने वाले तरीकों से कार्य किया है। उदाहरण के लिए विवेक अग्निहोत्री की निर्देशित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को ही देख लीजिए। 2022 में आई इस फिल्म को कैंसिल कल्चर का सामना करना पड़ा था। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स का बहिष्कार कर दिया गया था और इसके खिलाफ नेगेटिव कैंपेन चलाने को लेकर कहा गया था कि बहुत सी फिल्मों का बहिष्कार होता है। द कश्मीर फाइल्स का तो लगभग पूरे बॉलीवुड ने, आलोचकों ने, मीडिया ने, प्रदर्शकों ने, सबने ही बहिष्कार किया था। लेकिन जिसने फिल्म को सपोर्ट किया तो ऐसे किया कि फिल्म को खूब तारीफ मिली थी। इसी तरह से द केरल स्टोरी को भी बहिष्कार का सामना करना पड़ा था। आलोचकों ने 2023 में रिलीज हुई इस फिल्म को असहिष्णु करार दे दिया था। इसमें प्रस्तुत ऐसी कहानी थी जो आलोचकों के विचारों से मेल नहीं खाती थी। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा के खिलाफ भी कैंसिल कल्चर ने काम किया था। इस फिल्म का भी सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक में खूब बहिष्कार किया गया था। आमिर खान ने तो अनुरोध भी किया था कि कृपया मेरी फिल्म का बहिष्कार न करें, कृपया पहले मेरी फिल्म देखें, उसके बाद फिर कोई राय बनाएं। लेकिन फिर भी लाल सिंह चड्ढा एक तरह से थिएटर्स में फ्लॉप साबित हुई थी। यही है कैंसिल कल्चर, जिसको अपनाते हुए कांग्रेस भारत सरकार की हर स्कीम, हर
हर योजना, हर कार्य का बहिष्कार करती है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी तो राम मंदिर के निमंत्रण को कांग्रेस की तरफ से अस्वीकार किए जाने पर कांग्रेस के इसी व्यक्तित्व के बारे में बात की थी। हालांकि उन्होंने कैंसिल कल्चर टर्म का नाम नहीं लिया था, लेकिन हाँ, गिनाया बिल्कुल पीएम मोदी की तरह ही था कि कैसे बीजेपी के राज में बड़े बड़े आयोजनों का कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया। सुनिए बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को। तब वो उस अवसर के साथ खड़े न होकर उसका बहिष्कार करते हैं। अभी हाल में आपने देखा, चंद महीने पहले की बात है, पिछले वर्ष की, नई संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया। भाई, नई संसद भवन 150 वर्षों तक चलेगी, इसका भारतीय जनता पार्टी अथवा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से तो कोई मतलब नहीं है। उस ऐतिहासिक अवसर का बहिष्कार किया, जबकि उल्लेखनीय यह है कि अंग्रेजों के जमाने की संसद का बहिष्कार नहीं हुआ था वायसराय के टाइम में। जीएसटी लागू हुआ, भारत के कर संरचना में, टैक्स स्ट्रक्चर में ऐतिहासिक पैराडाइम शिफ्ट हुआ, उसका बहिष्कार किया। G20 अभी अभी हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि 20 राष्ट्राध्यक्ष और वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत में आए। क्योंकि मैं पुनः विनम्रता से कह दूं कि नॉन अलाइन समिट भी हुआ था, पर नॉन अलाइन समिट उस समय वर्ल्ड का पावर सेंटर नहीं माना जाता था, एंड G20 इज कंसीडर्ड एज द पावर सेंटर। उसमें महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए भोज का बहिष्कार किया। अरे, भारत की शक्ति का कितना बड़ा उद्भव था। हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण का बहिष्कार किया, जबकि वो हमारे राष्ट्र के प्रथम नागरिक हैं, परंतु ये एक संयोग की बात थी। देखिए, एक अनुसूचित जाति से थे, एक अनुसूचित जनजाति से थी, इसके बावजूद आपने बहिष्कार किया, और अभिभाषण का बहिष्कार करके आपको मिलना क्या था, यह भी बहुत स्पष्ट था। याद करिए, कारगिल विजय दिवस 2004 के बाद 2009 तक नहीं होता था। क्यों कांग्रेस ने बहिष्कार किया था कारगिल विजय दिवस का? भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रतिरोध के बाद आधे अधूरे मन से रस्म अदायगी के लिए 2009 के बाद शुरू किया, और अब हम उसको गर्व के साथ मनाते हैं। जब मई 1998 में पोखरण विस्फोट हुआ अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के नेतृत्व में, कांग्रेस ने 10 दिन तक बयान ही नहीं दिया, और फिर उसके बाद भी नकारात्मक प्रकार की प्रक्रियाएं, जबकि भारत ने पहली बार कहा था कि वी हैव डिक्लेयर्ड नाउ वी हैव बिकम द न्यूक्लियर स्टेट। कितना बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन था, परंतु उसके भी ये विरोध में खड़े हो गए। और तो और, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, जो आप ही की पार्टी के थे, उनके भारत रत्न समारोह का बहिष्कार कर दिया। इसी बहिष्कार के चलते हुए जनता भी क्रमशः उनको सत्ता से बहिष्कृत करती चली जा रही है, परंतु उनकी बुद्धि परिष्कृत होने का नाम नहीं ले रही है। अब सुधांशु त्रिवेदी के इस बयान को सुनने के बाद आपको और ज्यादा यकीन हो गया होगा कि कांग्रेस का कैंसिल कल्चर है क्या। वैसे आप कांग्रेस के इस कैंसिल कल्चर के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।